श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ इस परिचर्चा में प्रतिभाग करने के लिए दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं कैप्टन भारतीय नौसेना यूपीएस भदौरिया रिटायर्ड, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर भी हैं, और एक दूसरे मेहमान हमारे बीच जो हैं, आप हैं ऑनरेरी कैप्टन पीके रॉय साहब, आप जिला सैनिक कल्याण संयोजक हैं सागर में। आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हम बता दें कि दो खास मेहमानों को हमने आज अपने स्टूडियोज में इसलिए आमंत्रित किया हुआ है क्योंकि 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं, और उसी उपलक्ष्य में कि झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसके साथ कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास हमारे मेहमान हमारे बीच आज उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। दीपक जी, सर्वप्रथम मैं कलेक्टर सागर और जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हमें अवसर दिया जब हम आपके आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और इस पुनीत दिवस के बारे में अपने कुछ विचार रखें। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश के नागरिकों द्वारा अपने सैनिकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवारों के प्रति, शहीद सैनिकों के प्रति एक सम्मान भाव के एक प्रतीक के रूप में झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पीके रॉय साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से ये कार्यक्रम लागू है, और इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस में मेन जो उद्देश्य होता है कि 2 प्रकार की इसमें टिकट बेची जाती हैं। एक होती है प्रतीक ध्वज, एक होता है वाहन ध्वज। प्रतीक ध्वज की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मात्र 5 से 10 रुपए की वैल्यू है, मगर स्वेच्छा से इंसान, जो आम जनता है, वो ज्यादा भी देती है, क्योंकि इस सारे पैसे का संग्रहण करने के बाद जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त करते हैं या शहीद होते हैं या विकलांग हो जाते हैं या उनके जो बच्चे रह जाते हैं पीछे, उनके नेक कार्य के लिए खर्च किए जाते हैं। और इसमें गतिविधियां ये होता है कि 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इसको मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। फिर उस दिन टिकट लगा करके आम जनता को ये भेजी जाती है और आम जनता से फिर पैसे इकट्ठा करके संग्रहण करके, और हम इसका स्पेशल फंड होता है, राज्यपाल के अंतर्गत निर्धारित होता है, उनके कोष में जमा करते हैं। यहाँ पर भदौरिया साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूंगा कि झंडा दिवस का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के बीच हमारे देश के जो शहीद सैनिक हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। और ध्वज एक ऐसा प्रतीक है जो तीनों सेनाओं, भारतीय सशस्त्र सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को रिप्रेजेंट करता है, उसका वो प्रतीक है। तो ये जो छोटे से ध्वज को देखने में बहुत छोटा हो, लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो ये झंडे होते हैं, इनको आम जो हमारे पब्लिक है उसके बीच में वितरण करके, शासकीय कार्यालयों में वितरण करके और कुछ प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनके वितरण करके हम उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, जिससे वो हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ अपना सहानुभूति दिखा सकें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। जहां तक धन संग्रहण का प्रश्न है, धन संग्रहण जरूर अवश्य होता है, और जैसा कि रॉय साहब ने बताया, जो भी राशि संग्रहित होती है, वो बताता हूँ प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड हमारा होता है जो दिल्ली में, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संग्रहण उस स्तर पे भी होता है। राज्य सैनिक बोर्ड जो हमारे हर एक स्टेट में होता है, हर एक प्रदेश में संग्रहण वहां पे भी होता है। और फिर उसके अंदर जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, संग्रहण का जिम्मेदारी उनकी भी होती है। तो संग्रहण आम नागरिकों के अलावा जो शासकीय कार्यालय में पदस्थ जो स्टाफ है, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे और भी लोग हैं, उनसे पैसा संग्रहित होता है और इसका उपयोग एक नेक काम के लिए किया जाता है, जो कि जो पूर्व सैनिक हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस, सहायता के रूप में इस पैसे का उद्देश्य होता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना पैसा हम संग्रहित करते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा हमको वापस आ जाता है, जो हम अपने सैनिकों और उनके परिजनों के बीच में उनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए वितरित कर देते हैं। वर्तमान सैनिक और जो पूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक इस दुनिया में नहीं है, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उन सैनिकों के लिए और उनके परिवार के लिए
आर्थिक सहायता कहीं न कहीं ये जो धन संग्रहण होता है इसकी राशि जो है प्रदान करती है। ना चाहेंगे कि इसके लिए आपने बताया कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्टेट लेवल के बाद फिर जिला स्तर पर जो है सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, वो इसके लिए गतिविधि करता है, प्रयास करता है। और जो तमाम जो स्टेट के ऑफिसेज होते हैं, सेंट्रल के ऑफिसेज होते हैं, वहां के स्टाफ से कलेक्शन के साथ साथ आम जनता से भी धन संग्रहण करते हैं। तो इसके लिए किस तरह की आपकी कार्य योजना होती है? कैसे सारे विभाग के स्टाफ से आप कनेक्ट करते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, या आम पब्लिक के बीच में आप कैसे जाते हैं, ये संदेश फैलाते हैं कि ये जो टोकन के रूप में आपको झंडा दिया जा रहा है, उससे जो धन राशि प्राप्त होगी वो एक सैनिक या पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए काम में आने वाली है? देखिए, धन राशि प्राप्त करना तो खैर अपने आप में, जैसा आपने बताया, एक उद्देश्य है, परंतु जैसे मैंने पहले बोला, जागरूकता उत्पन्न करना उससे भी ज्यादा एक उद्देश्य होता है झंडा दिवस का। तो झंडा दिवस की कार्यवाही हर एक साल 7 दिसंबर से लेके अगले साल के 6 दिसंबर तक चलती है। और इस दौरान झंडे का वितरण तो नवंबर के आखिरी तक हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि 7 दिसंबर को जब झंडा दिवस मनाया जाता है, उस दिन हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जिनके पास भी झंडा है वो झंडे को बड़े एक गर्व के साथ जहां भी वो उसको प्रदर्शित कर सकते हैं लगाएं, और जिससे वो अपना जो देश के प्रति और सैनिकों के प्रति भावना है वो उसको दर्शाएं। एक बार क्या होता है कि जब हमें मालूम होता है कि हमें प्रतिवर्ष कितना लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके बाद शासकीय विभागों में और अन्य विभागों में, गैर शासकीय संस्थाओं में हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा एक अपील लेटर भेजा जाता है। उनसे अपील की जाती है कि इस पुनीत योगदान में वो हिस्सा बने, जिससे कि जो भी हमारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित होता है मध्य प्रदेश सरकार गृह शासन द्वारा, उसकी हम पूर्ति कर सकें और उसे हम प्राप्त कर सकें। धन संग्रहण के साथ साथ सेना के प्रति जो सम्मान और सहानुभूति का भाव है वो जागृत करने का भी एक बड़ा काम होता है झंडा दिवस के माध्यम से। यहाँ तो हम शासकीय और गैर शासकीय जो कार्यालय है उनकी बात कर लिए। रॉय साहब, आपको यहाँ जोड़ना चाहेंगे हम, और आम जनता की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या इस दिवस पे किसी स्तर पे कोई प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है या फिर कोई रैली? आम जनता के लिए हमारे कार्यालय के द्वारा जगह जगह पे बैनर लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाए जाते हैं, जिससे कि आम जनता जो उस रास्ते से गुजरे वो इसको देखे। यहाँ पे भी जैसे सागर में सिविल लाइन चौराहा में, मकरोनिया चौराहे पे, परेड मंदिर चौराहे पे इस साल भी हमने लगाया है। एक सप्ताह को झंडा दिवस के रूप में हम इसको करते हैं, और कुछ आकाशवाणी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जनता को अगर करते हैं हम कि झंडा दिवस मनाया जा रहा है, और इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस कड़ी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा, आम जनता की जागरूकता के लिए इस वर्ष हमने ये सोचा है कि जो हमारा सिविल लाइन चौराहा है और परेड मंदिर चौराहा है, वहां पे हमारे पूर्व सैनिक एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनके साथ मिलके जो हमारे सागर के नागरिक हैं उनको झंडा लगाएंगे सुबह प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक 7 दिसंबर को, और उनसे निवेदन करेंगे कि वो राष्ट्र के इस महान दिवस में सम्मिलित हों। इसमें कोई राशि की अपेक्षा हम नहीं करते हैं, बस सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये जागरूकता पैदा हो और जो हमारे आम नागरिक हैं वो इस पूरे अभियान से जुड़े रहें। जी, राशि तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो बहुत बड़ी है। हमारे देश के सेना के प्रति और सैनिकों के प्रति जो सम्मान और सहानुभूति की भावना है वो जागृत करना बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर हम एक चीज और भी समझना चाहेंगे भदौरिया साहब कि कई बार होता है कि राशि देने की इच्छा कई लोगों के मन में होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो किस स्तर पर प्रयास करें। जिन ऑफिस में या जिन कार्यालयों में आपने अपील लेटर भेजा, वहां तो लोगों को मालूम चल गया, वहां पे लोगों ने अपने स्तर पे प्रयास भी कर लिया, लेकिन आम जनता जो इस बात को या इस कार्यक्रम को सुन रही है, अगर उनके मन में कहीं से इच्छा प्रकट हो रही है और वो किसी स्तर पर योगदान देना चाहते हैं, तो वो कैसे प्रयास कर सकते हैं? आम जनता, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा है कि वो झंडा दिवस पर योगदान दें, तो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और जहां भी हम अपील करते हैं राशि संग्रहण करने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कार्यालय हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो इनमें क्षमता है और जो दे सकते हैं। तो हम मूलतः जो हमारा अपील संदेश होता है कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया पत्र, उन्हीं विभागों को, उन्हीं संस्थाओं को ही भेजते हैं। आम नागरिक अवश्य जुड़ें, और अगर वो कुछ दान देना चाहते हैं तो उनकी स्वागत है, कभी भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।
जी, ऐसे दानदाता जो है जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जी राय साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक कड़ी और जोड़ करके बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये हर साल 1 सप्ताह के लिए एक यूपीआई आईडी क्रिएट करता है। तो आम जनता अगर पैसा देना चाहती है तो वो डायरेक्ट उसको स्कैन करके भी दे सकती है, लेकिन वो जिले में शामिल नहीं होगा उस पैसे का लक्ष्य में, वो सेंट्रल में चली जाएगी, मगर वो दे सकते हैं। वहाँ पे लोगो आता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस का, उसको स्कैन करके आप पैसा डाल सकते हैं। जी, यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं पैसा सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए। और उसके अलावा आप बेहतर ये होगा कि जिला सैनिक कल्याण जो ऑफिस है वहाँ पे आप जमा करेंगे। अगर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में, जैसा कि सर ने बताया, तो उसमें आपको पावती भी मिलेगा और आप कर से मुक्त भी रहेंगे। इनकम टैक्स की धारा से छूट भी मिलता है आपको इस रकम के लिए। और दूसरी चीज, आपको जिला सैनिक कल्याण अधिकारी या कार्यालय के द्वारा आपको पावती मिलेगी, रिसीट मिलेगा और आपको फ्लैग भी मिलेगा। उस फ्लैग को आप बिल्कुल गर्व के साथ जो है, आपको ये पता भी चलेगा कि ये धन कहीं गलत जगह पे नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर रसीद दे दिया गया है तो वो ऑडिटेबल है, अकाउंटेबल है। वैसे भी आर्मी का नाम जब भी देश में लिया जाता है तो बिना किसी शक और शुबा के लिया जाता है। किसी के दिमाग में ये तो कोई प्रश्न रहता ही नहीं है कि इस धन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार नहीं सोचना चाहिए कि इस पैसे का उपयोग कहाँ होगा। इसका सदुपयोग होता है, जैसा कि मैंने बताया। और इस मौके पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे सागर जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे 7 सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए प्राणों के सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनकी पत्नियों से, उनके परिवारजनों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये अवसर होता है कि हम जो हमारे वीर गति को प्राप्त शहीद सैनिक हैं, उनके परिवारों की तरफ हम ध्यान देते हैं, उनके शहादत को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के लिए कुछ कर पाने का जो संकल्प हमारा होता है एक नागरिक के तौर पर, उसे हम पुनः दोहराते हैं। यहाँ पर हम आखिरी में चलते चलते राय साहब आपसे समझना चाहेंगे कि जो राशि प्राप्त होती है इसका इस्तेमाल हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सैनिक परिवारों के पुनर्वास के लिए, इन तमाम कार्यों में कर सकते हैं। ये आप शिक्षा में के लिए भी देते हैं, जो भी शहीदों के हैं या पूर्व सैनिक के बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके बच्चों को लिए भी दिया जाता है। उनकी पढ़ाई के लिए, लड़की अगर है तो उनकी शादी के लिए, कोई अगर अनाथ बच्चे हैं जब तक वो काम नहीं कर सकते तब तक उनको भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। आपके किसी का मकान टूट गया है उसको मरम्मत करने के लिए राशि दी जाती है। कोई अपंग हो गया है उसको राशि दी जाती है। अगर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भी है या उसके बच्चे हैं उसके लिए मॉडिफाइड स्कूटर खरीदने के लिए पैसा दी जाती है। हर प्रकार से सहयोग किया जाता है इस पैसे। अच्छा भदौरिया साहब, आप लोग काफी प्रयास करते हैं झंडा दिवस के अवसर पर कि आम जनता के साथ साथ जो शासकीय कार्यालय हैं, गैर शासकीय कार्यालय हैं, तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान, सहयोग की राशि होती है वो इकट्ठा की जा सके। हालांकि इसके पीछे का मकसद और बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आम जनता जो अपने स्तर पर सहयोग कर सकती है, क्योंकि हम सेना के प्रति बहुत गर्व का भाव रखते हैं अपने हृदय में, अपने दिल में, लेकिन थोड़ा सा जो सहयोग हम कर सकते हैं एक धनराशि के रूप में, उसमें बिल्कुल हमारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। तो एक टारगेट भी दिया जाता है, एक लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है कहीं न कहीं, इतनी राशि एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को जो है एक जिले में इकट्ठा करनी है, तो उसकी पूर्ति होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उसकी पूर्ति हम कर पाने में जो प्रयास करते हैं उसमें आम नागरिकों का उतना सहयोग हो जाता है कि हम उसे पूरा कर लेते हैं। अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आपके माध्यम से अपील हो, ताकि आम जनता जो इस कार्यक्रम को सुन रही है वो दिल खोल करके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारे पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए जो भी वो बेहतर कर सकती है वो उस राशि के माध्यम से मदद कर सकती है। सौभाग्य से सागर जिले के लिए अभी तक जो भी लक्ष्य निर्धारित हुआ है हमने उसे प्राप्त किया है, और ये सब संभव हो पाया है क्योंकि हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं वो खुद अपने आप एक व्यक्तिगत तौर से इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े रहते हैं। और उसके अलावा जो हमारे जिला प्रशासन के कार्यालय हैं और हमारे जितने भी सागर की तहसील के शासकीय कार्यालय हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, पीएचई है, हाउसिंग बोर्ड है, बहुत सारे जितने भी कार्यालय हैं, ये सब बिल्कुल निसंकोच जितना भी उनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित होता है उतना वो योगदान देते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस है, वो बीना ऑयल रिफाइनरी है, थर्मल पावर प्लांट है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी राशि का योगदान देते हैं, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य प्राप्ति है उसमें हम काफी सहयोग मिलता है।
जी, ये बहुत संतोष की बात है कि सागर जिले में लोग काफी जागरूक हैं और आप लोगों का प्रयास जो है इतना ज्यादा मुकम्मल है और बहुत लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं लक्ष्य पूर्ति की दिशा में पूरी तरीके से सक्षम है। और यहाँ पर हम चलते चलते भदौरिया साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर आप आम नागरिकों से यदि कुछ संदेश साझा करना चाहें तो जरूर आप अपने संदेश को बताएं। मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं हर समय देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद और तत्पर हैं। मैं सागर वासियों से अपील एवं निवेदन करूंगा कि आज के दिन वह अपने हृदय से उन शहीदों का स्मरण करें जिन्होंने देश का सिर कभी नहीं झुकने दिया एवं अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं सागर जिले के सभी नवयुवक और नवयुवतियों को सलाह दूंगा कि वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होकर एक सुनहरे भविष्य का चयन करें। और अंत में श्री माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की कुछ पंक्तियां मैं जरूर बोलना चाहूंगा। एक पुष्प की अभिलाषा, जहां पुष्प की अभिलाषा ये है कि उसका उपयोग सिर्फ वीरों के सम्मान के लिए किया जाए। वो कुछ इस प्रकार है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जी, बहुत ही सुंदर कविता के साथ आपने अपने संदेश को प्रेषित किया भदौरिया साहब। और युवाओं के लिए भी एक शानदार अवसर आप बता रहे हैं कि सेना में काम करने का है और इस दिन पर आप अपील करते हैं और प्राणों की सर्वोच्च बलिदान आहुति देने वाले सैनिकों को भी नमन करने का ये दिन है। और ये दिन है हम अपने तमाम सैनिक परिवारों को भी याद करने का और उनके प्रति जो हमारा सद्भाव है, जो सहानुभूति है, वो व्यक्त करने का। तो आज के दिन जिस भी व्यक्ति के पास झंडा, जो आपने बताया 2 तरह के प्रतीक ध्वज हमारे होते हैं, एक प्रतीक ध्वज होता है, एक वाहन ध्वज होता है, जिसके पास भी ये बिल्कुल सम्मान के साथ, बिल्कुल गर्व के साथ धारण करें और इस भाव में कि हम भारतीय सेना के साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ कदम ताल करते हुए हम तमाम अपने सैनिक भाइयों को, सेना को सलाम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कैप्टन भारतीय नौसेना यूपीएस भदौरिया रिटायर्ड, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर, साथ ही साथ ऑनरेरी कैप्टन पीके रॉय साहब, जिला सैनिक कल्याण संयोजक सागर से आप दोनों मेहमान हमारे बीच आए और सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आपने तमाम बातें हमारी जनता से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद दीपक जी, आपका और आकाशवाणी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।